भाई हुँ। के जितना मरने मने हमें उतने मनन के लोग जारी कर लिए है जिंदा मने के नहीं कोई जारी आपका नहीं है नहीं ना? नहीं सर हमारा ससुर है 6 महीना विराम रहना तो उनके सामने ही कागज दिखावे के चाहता रहा ना हम लोग को बतावे के चाहता रहा ना 6 महीना खटिया पर आना पंचायत जूठी तो वो भी नहीं दिखाए, सब लोग कह रहे थे कागज दिखाइए, कागज दिखाइए, कागज नहीं दिखाए। तो उन्होंने कहा कि मौके पे हम 7 कड़ी आपको नहीं देंगे, अच्छा, 2 बिस्वा ज़मीन देंगे आपको। तो उसी समय नाप के उन्होंने दिया था। अच्छा। हम झूठ नहीं बोल रहे, नाप के उन्होंने दिया था। तो 2 दिन बाद उनके द्वारा ही बोले कि हम यहाँ से दीवार मारेंगे। तो हम कहे ठीक है, उस छोर से इस छोर से रस्सी लगा के या किसी तरह सीधी दीवार मार लीजिए। वो हाँ, तो जब रस्सी लगाए तो थोड़ा-सा इधर-उधर होने लगा। तो ये लोग क्या किए, जो निशान गड़ा था, जैसे खूँटा-वूँटा गड़ा था, जब नपा था, तो ये सब उखाड़ के लेके भाग गए हैं कि नहीं देंगे, ये है, वो है, इनके घर की औरतें। ज़मीन विवाद गाँव में मुख्य समस्या की जड़ 90% यही होती है। आपस की थोड़ा-थोड़ा सा नासमझी में ये बड़ा विवाद धारण कर लेती है। मेरे हाथ में जो स्टाम्प देख रहे हैं, ये करीब 30 साल पुराना है, ये 1996 का है और ये पंचनामा बनवाया था। ये इनका नाम है राम दंवर। आपका नाम राम दंवर? इन्होंने, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये ज़मीन बताई जा रही है कि इस स्टाम्प के द्वारा जो लिखा गया है कि इन्होंने 4000 रुपया बिस्वा जो है, गाटा संख्या 1182 में से 2 बिस्वा ज़मीन विक्रय करने के लिए इन्होंने प्रति बिस्वा 4000 की दर से 2 बिस्वा का 8000 रुपया विक्रय किया। ये जयराम पुत्र मुनई इनको दिया था। लेकिन अब इन लोगों का कहना है, कि अब ये ज़मीन हमको नहीं मिल पा रही। जहाँ पर खड़ा हूँ, ये कब्ज़ा इनका 30 साल से है। कैसे क्या विवाद, आइए बात करते हैं। नाम आपका? रामदवा। रामदव। क्या विवाद है और किससे है? विवाद है वो जयराम से जमीन लिया है यही। अच्छा, जयराम। जयराम का मना का इसका नहीं हाँ। स्वर्गवास वगैरह का। अच्छा। इसके बाद ये सब का तो ये सब कहें कि हाँ हम दे देंगे दे देंगे दे देंगे, कहते कहते 30 साल बीत गया। 30 साल बीत। हाँ इस बीच में कहीं थाना-वाना, पुलिस-वुलिस या कहीं प्रशासन की आपने सहायता लिया था? हाँ लिहल लार सहायता तो सब कहले ना भाई दे दो, समझौले नहीं। फिर भी आपको ये ज़मीन नहीं मिल पा रही। तो 8000 रुपया ही सन 1996 में आप दे रहे हैं। जी इसमें जो गवाह हैं, हाँ ये बिरजू हो गए, सुखई हो गए, राम नवल है, इसमें से कोई हाँ। जिंदा है? यहाँ एक आदमी जिंदा हुए हैं। अच्छा। हाँ। और बाकी लोग चले बाकी गए। तो चले गए। का पंचायत भर रही है एकरी खातिर? कितना कबो पंचायत भर रही है ज़मीनी खातिर? पंचायत बाद में कई बार भइल है। अच्छा, आप आइए थोड़ा-सा। आप आइए। नाम आपका? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र। कैसे क्या मामला, थोड़ा इसको विस्तार से बताइए। मामला ये है, हमारे पिताजी द्वारा ये ज़मीन खरीदी गई थी 30 साल पहले अच्छा। और तभी से उनकी सहमति से हम कब्जे पे हैं। हुँ। कब्जा हमारा है। हम ज़्यादा भी कब्जा नहीं किए हैं, माने जितना सीमित है। इन्होंने नाप के उनके सामने ही उन्होंने दिलाया था, यहाँ उनका पेड़-वेड़ था वो काट लिए थे। अच्छा। हमको तुरंत दे दिए कि आप पैसा दिए, ले लीजिए। लेकिन उनके मरने के बाद जो उनके बेटों के नाम हो गई ये संपत्ति, तो उन्होंने भी कहा कि हम दे देंगे, पिताजी के जो पैसा लिए बेईमानी नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आश्वस्त थे हम। तो बाद में कहा गया, तो इन्होंने कहा कि इसमें चक्रोड है, जब चक्रोड निकल जाएगा तो ज़मीन आपको दे दी जाएगी। तो जब नाली चक्रोड बन गया तो हमने कहा भाई हमको भी दे दीजिए, क्योंकि ये ज़मीन बहुत नीचे है, बरसात में यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, हमको समस्या हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि पंचायत बुला लेते हैं। हमने भी कहा इनसे, तो पंचायत बुला लेते हैं, आप भी बुला लीजिए, हम भी। पंचायत में इन्होंने कहा कि जो 7 कड़ी का पैसा है, उनके जो पुत्र हैं राजदेव, इनसे लिए थे बाद में, 1 आध 2 साल बाद में ही लिए थे। तो 2 बिस्सा 7 कड़ी का पैसा दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि मौके पे हम 7 कड़ी आपको नहीं देंगे, 2 बिस्सा ज़मीन देंगे आपको। तो उसी समय नाप के इन्होंने दिया था। हम झूठ नहीं बोल रहे, नाप के उन्होंने दिया था। तो 2 दिन बाद उनके द्वारा ही बोले कि हम यहाँ से दीवार मारेंगे। तो हम कहे ठीक है, उस छोर से इस छोर से रस्सी लगा के या किसी तरह सीधी दीवार मार लीजिए। वो हाँ, तो जब रस्सी लगाए तो थोड़ा-सा इधर-उधर होने लगा। तो ये लोग क्या किए, जो निशान गड़ा था, जैसे खूँटा-वूँटा गड़ा था, जब नपा था, तो ये सब उखाड़ के लेके भाग गए हैं कि नहीं देंगे, ये है, वो है, इनके घर की औरतें। हाँ, आदमी नहीं, औरतें उखाड़-उखाड़ के लेके चली गईं। तब से ये विवाद सुलझ नहीं पाया। तो हमने इनसे कई बार कहा, तो इन्होंने कहा कि आनाकानी करने लगे। तो हमने प्रशासन का सहारा लिया। प्रशासन ने भी इनको समझाया, शुरू में इनको समझाया कि जब आप कबूल कर रहे हैं कि पैसा लिए हैं, पिताजी भी लिए हैं, हम भी लिए हैं, तब विवाद मत बढ़ाओ, जाओ रजिस्ट्री कर दो ज़मीन की। तो 1-2 महीना में जब इन्होंने नहीं किया, तो फिर से हम गए,
तब से बात बिगड़ गई। ये कह रहे हैं कि पैसा दे के थाने पे हमको परेशान कर रहे हैं। हम क्यों परेशान करवाएंगे हैं। तब से विवाद ऐसे पड़ा हुआ। अब ये कह रहे हैं विपक्ष वाले, विपक्ष वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हम धारा 24 करवाए हैं, नपवा के देंगे, अब उतनी ज़मीन तुमको नहीं देंगे, 1 बिस्सा देंगे, उससे कम देंगे। माने कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं। वो भी बताएं तो बरसात में यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं बरसात से पहले ये मामला सुलझ जाए। बरसात से पहले आपके ये हाँ। चलिए ठीक है, हम उससे भी बात करते हैं जहाँ का ये विवाद है। और ये ज़मीन आप जो पीछे देख रहे हैं यही सब मामला है। अब देखते हैं दूसरे पक्ष से भी बात करने पे क्लियर होगा कि उनका क्या कहना है। आइए हमारे आ चुके हैं ये जो इनका जो बताया जा रहा घर है जयराम। अच्छा, आप जयराम की पतों हैं? हाँ, हम जयराम के पतों हैं, ये भी जयराम के पतों हैं। अच्छा, आप लोग हाँ। देवरानी जेठानी? हाँ, देवरानी जेठानी है। ये जो इन्होंने बेची थी ज़मीन, ये बगल की ही ज़मीन दिखा के बेची थी? बेची नहीं, हाँ। कोई बेचता नहीं है। वो कहने कि हमारा पट्टा है, ये कहा हमारा पट्टा है। ये क्या स्टाम्प तो फर्जी है ये? फर्जी हम पंचायती के अंदर ये लोग फर्जी बना है। पंचायती के अंदर में 5 पंचायत के अंदर में 5 कागज नहीं दिखाए ये लोग कहने नहीं दिखाए, नहीं कभी नहीं निकसा है। लेकिन ये तो देखिए बाकायदा स्टाम्प लगा है, ये मुहर लगा है। वही तो दिखा दे लो तो पंच के सामने 5 पंचायत जुटल है। अब पंच के हम बला देंगे सर। तब भी दिखाइए तो ये सामने लिखा हुआ है, ये उस समय का है। 4-5 पंचायत में सर, तो एक जो कागज है तो दिखाना चाहिए ना। तो ये सब लोग कागज नहीं दिखा रहे थे, पंचायत में भी नहीं, थाना में दिखा रहे थे, कभी कहीं पे नहीं दिखाए सब लोग। ये सब कागज नहीं दिखाए, तुम लोग को दिखाना चाहिए ना। हम लोग तो कह रहे थे ठीक, पहले क्या होता था कि जो आपसी रिश्ते होते थे वो एक सिर्फ बात पे सीमित होती थी। उसी हिसाब से लोग विश्वास करके ये पंचनामा या जो भी होता था स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके आपस में बंटवारा कर लेते थे या कुछ कर लेते थे। इसको मौखिक माना जाता है। ये आपको बता दें, ये पूर्णतः यह गैर कानूनी चीज़ें होती हैं। आप जब तक इसका लिखित जब तक रजिस्ट्री नहीं होता तब तक माना नहीं जाता है ना। लेकिन ये भी तो एक आधार था कि ये जो सुनिए मैं बता, पहले मेरी आप लोग बात सुन लीजिए फिर अपनी बात रखिए। अब इस आधार पे तो जिस तरह से ये है, जितने गवाह हैं, ये देखिए कोई फेक नहीं है, ये भी माना जाएगा। गवाही में देखिए बिरजू यादव है, सुजई है, रामनवल। अब इसमें नाम है सुधई के जितना मरने मने हमें उतने मनन के लोग जारी कर लिए हैं। जिंदा मने के नहीं जारी नहीं सर। हमारा ससुर है 6 महीना विराम रहना तो उनके सामने कागज दिखावे चाहता रहा ना, हम लोग कोई बतावे चाहता रहा ना। 6 महीना खटिया पर जूठी तो वो भी नहीं दिखाए। सब लोग कह रहे थे कागज दिखाइए, कागज दिखाइए, कागज नहीं दिखाए हैं, कागज नहीं दिखाए। इनके पास देखिए अगर ये है ठीक है, इन्होंने लिखवाया होगा तो ये वैसे जारी नहीं होता था उस समय। उस समय लोग पैसे के अभाव में भी बैनामा या रजिस्ट्री नहीं करते थे। एक बात ये भी सही सर, हम लोगों ने माने चीज माने, लेकिन 5 पंचायत पंच मांगने लगल कोई सबूत लेके आओ, कहे नहीं हमारे पास सबूत नहीं है सर। हम नहीं सब जब ये लोग दौड़ धूप के लोग बनवाएन है, कागज बनवा के तब जाके ये लोग दिखाएन है। अब है तो पंचायत अभी साल भर पंचायत तब से एक तार पंच मांग आज का स्टाम्प भी नहीं है। ये जब खरीदा गया है ये देखिए। अच्छा, ये आपका कहना ये फर्जी? हाँ, तो ये ऐसे नहीं, जब निकला जाता है तो रजिस्टर्ड डेट बाकायदा लिखा गया। देखिए 9 तारीख 5वां महीना 1996 को ये खरीदा गया। देखिए हम भी डाल सकते हैं सर। अच्छा, वो भी हम भी डाल सकते हैं, कहो तो निकाल के लिए आएंगे इतने दिन के। अब हम आपकी बात को समझ गए। यही होता है कि जब चीज़ें सर से ऊपर चली जाती हैं या कुछ दिन ज़्यादा हो जाता है तो यही मामले जो है ये सिविल मामले, आपराधिक मामले हो जाते हैं। इसी में लड़ाई झगड़ा है ना, यही आपसी बेमनस्ता हो जाती है। कायदे से अगर आप लोग भी ज़मीन कोई बैनामा कर रहे हैं तो कर्जा करके कुछ भी बेच के सबसे पहले आप रजिस्ट्री कराइए, नहीं तो ये आने वाली पीढ़ियां जो होती हैं फिर वो मुकर जाती हैं। अब चाहे सत्ता चाहे इनमें हो चाहे उनमें हो, लेकिन देखना यह है कि इसमें प्रशासनिक कार्रवाई क्या करती है। चलिए राजस्व विभाग इस मामले को देखे और ये मैं चाहूँगा कि दोनों पक्षों का विवाद ये हो आपसी सहमति से सुलझ जाए। तो काफ़ी प्रयास के बाद निष्कर्ष ये निकल के आया कि पैमाइश के बाद दोनों पक्ष सहमत हैं। ये धारा 24 जो होती है सीमांकन की, अभी इनका कहना है कि कहाँ तक पहुँचा भैया ये मामला? ये तहसीलदार महोदय के पास अभी अटका हुआ है। अच्छा। सितंबर से इन्होंने करवा के रखा है, उसमें कुछ हुआ नहीं, कोई मौके पे भी नहीं आया, नक्शा भी इनका नहीं बन पाया है। क्योंकि लेखपाल के पास जो नक्शा है यहाँ का
वो बोलती हैं कि कॉपी नक्शा है, ओरिजिनल नक्शा हमारे पास नहीं है। हाँ, इसके लिए हमने भी बगल में हमारा चकआउट है, उसका 100 नंबर का नक्शा बनवाने के लिए हमने भी दिया था कि कम से कम ये ना नपे तो वो नप जाए, तो वहीं से दोनों साथ में चक नप जाएगी तो पता चल जाएगा कहाँ तक किसका है। ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा आपसी विवाद न करके नहीं, आपसी सहमति जो एक दो पीढ़ी पहले थी कि इनको ज़रूरत थी तब न दिए होंगे या लिए होंगे, जो कुछ भी हो, आप लोग आपसी सहमति से बढ़िया से एक अच्छे समाज का परिचय देते हुए बिना विवाद के आपसी सहमति से इसको हल कर लीजिए। आपके पड़ोसी ये हैं, आप इनके पड़ोसी। साहब हम इनको कम से कम 2-3 बार लेके तहसील गए थे। हाँ, कि चलिए कि कानून, हाँ हमारे साथ ही जात रहने, कानून गो साहब के यहाँ गए, उनसे सिफारिश किया कि साहब नाप दीजिए, मामला बहुत पेचीदा है, बरसात में वहाँ पानी इकट्ठा आ जाएगा, हमको समस्या हो जाएगी। इसीलिए हम परेशान हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ज़मीन को बहुत लेकिन नीचे मैं हो। चाहूँगा जो आपसी मतभेद है ये दोनों परिवार ख़त्म, पहले बात तो सुनिए, हाँ। यही चीज़ मेन होती है कि आपसी मतभेद अगर दोनों परिवार में ख़त्म हो जाएगा तो ये आने वाली समय के लिए एक मिसाल होगी। ठीक जी, है? जी, जी। और इसीलिए लोग लड़ाते रहते हैं और ये समाज लड़ता रहता है और पतन के रास्ते में जाएंगे। इनका भी 10,000 खत्म होगा, इनका भी 10,000 खत्म होगा, समस्या खत्म नहीं होगी। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहूँगा राजस्व टीम और अहरौला थाने के फूलपुर तहसील आपका है? जी, जी, फूलपुर से। अहरौला थाने से भी जो भी समस्या वहाँ पर जो दिया गया है, वहाँ पर भी आप एक बार जाके बात करिएगा। और तहसीलदार महोदय आपसे भी विनम्र निवेदन है, एक बार इस मामले को पुनः संज्ञान में लेते हुए इसको ख़त्म करिए और हमेशा आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।